जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। आप सब जब भी क्लास का आगाज़ करें तो दुरूद पाक से आप सब इसका आगाज़ करें और कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना चाहिए। ये अल्लाहुम्म सल्ली ये जो अला मकसद है हमारा इंशाल्लाह यहाँ पे इकट्ठे होने का, और जो हम सारे यहाँ पे एक मकसद के लिए वर्क कर रहे हैं, इकट्ठे हैं, बैठते हैं, इंशाल्लाह ये वक्त और ये मेहनत ये ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह इसका हमें ज़रूर सिला देगा और अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत से आपको मुझे हमें कामयाब फरमाएगा। बाकी इंसान जहाँ पे भी हो हमेशा इंसान सीखता है, और इल्म जो है वो आपको घाटा नहीं देता। इल्म जो है वो आपको हमेशा नफ़े की तरफ ही लेके जाता है। वो नफ़ा बाज़ का थोड़ा सा लेट मिलता है, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लिहाजा इंसान का काम है अपनी मेहनत को तसलसल के साथ जारी रखे, और अल्लाह ताला की रहमत होगी, फजल होगा, और अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत से कामयाब फरमाएगा। लेक्चरर की जो सीटें आई हुई हैं, इन सारी सीटों पे आप तमाम लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं बाकी बातें बहुत सारी कर चुके हैं। अभी हम टॉपिक पे आते हैं। आज मेरी क्लास नहीं थी मगर मैंने खुद रखी है कि मकसद मेरा ये था कि एक टॉपिक कल मेरा रहता है अभी, तो उसके बाद आपकी क्लास जो है वो डॉक्टर उस्मान साहब के साथ है, एक क्लास डॉक्टर इमरान हयात साहब के साथ है। तो ये पूरी जो अगले जो आने वाला बुध है उस दिन आपका ये आखिरी जो है हदीस पे वर्क होगा। तो इस तरह आपका हदीस का काम मुकम्मल हो जाएगा। इस दफ़ा एक और बात है कि मैंने हदीस के जो 3 जर्नल टेस्ट रखे हैं और 2 टेस्ट जो है जो आप पढ़ेंगे उसको हम लेते जाएंगे, वो टेस्ट भी रखे हुए हैं। सो मेरा मकसद वाज़े है कि एक हफ्ते में ये 5 टेस्ट होंगे एक हफ्ते में। तो बस जितना पढ़ें उसको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, टेस्ट ना आए उसको दोहराएं, उसको पढ़ें, फिर समझें, बार बार उस टेस्ट को हल करें। यही आपकी कामयाबी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को बार बार मुख्तलिफ पहलुओं से जब हम देखते हैं ना तो आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता तैयारी होती है। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकासद के अंदर जो है वो कामयाब फरमाए, और आप सब इंशाअल्लाह एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ज़रूर इसके अंदर कामयाब फरमाएगा। आज हमारा जो है जमा व तदवीन हदीस का जो दौर है वो है तीसरा। देखिए, हदीस के अंदर जो एक सुनहरा दौर याद किया जाता है, जो सुनहरे दौर के नाम से जिसको ज़हन में रखा जाता है, वो हदीस का तीसरा दौर है। इस दौर को आपने बहुत उम्दा अंदाज में देखना है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, ये एक सफ़ा है मेरा, अगर ये एक सफ़ा आप रेडी कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि सियासत पे और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से पेपर आएगा। ये एक सफ़ा मैं सिर्फ कह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां से ही आपको सियासत के हवाले से जितने भी सवाल बनेंगे वो बनेंगे, क्योंकि मैंने एक खुलासा लिखा है, यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ को इकट्ठा किया है आपको। तो ये लेक्चर और कुछ हदीस के जनरल सवाल जैसे आ जाते हैं वो आपको पढ़ाने हैं, वो इंशाल्लाह ताला भी आपसे डिस्कस होती है। तो हदीस का ये जो दौर है ना, ये सबसे सुनहरा दौर है, और ये भी पेपर में सवाल पूछा गया है कि हदीस का सबसे सुनहरा दौर कौन सा है। वो तीसरा दौर है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये तीसरा दौर है हदीस का। तीसरे दौर में किस वजह से इसको कहा गया कि सियासिता जो है वो इसमें मुरत्तब हुई है। सियासिता, अब सियासिता, सिया सही की जमा है, सित्ता 6 को कहते हैं। हदीस की 6 सही तरीन कुतुब को हम सियासिता कहते हैं। अब अगर लफ्ज आ जाता सही है, तो सही है से मुराद इमाम बुखारी की सही बुखारी और इमाम मुस्लिम की अल-जामी सही है, इसको हम सही है कहेंगे। एक लफ्ज आता है मुत्तफ़क़ुन अलैह, जिस हदीस पे इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का इत्तिफाक हुआ हो, यानी कि इमाम बुखारी की भी शुरूत हो और इमाम मुस्लिम की भी शुरूत हो, और उस पर दोनों का इत्तिफाक हो, उस रिवायत को हम कहते हैं ये मुत्तफ़क़ुन अलैह है, यानी कि इस पे इत्तिफाक है। ये इल्मे हदीस की पुख्तगी का दौर है।
मुहद्दिसीन किराम का दौर है, और जिसमें उसूल व ज़वाबित और ख़ास तौर पर अस्मा और रिजाल, जरा व तादील, ये फ़नून जो है ये वज़ा किए गए हैं। और इस दौर को हम सुनहरी दौर कहते हैं, जो सियासता के हवाले से बड़ा मारूफ है। अब यहां पे वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सहीह बुखारी पे बात करेंगे। आज बोर्ड मार्कर मेरे पास फीका सा है, बस इससे थोड़ा सा काम चला रहे हैं, आज मुझे याद ही नहीं रहा। तो सबसे पहले आप याद रखिए, सहीह बुखारी का पूरा नाम आपने ज़हन में रखना है, अल जामिउ सहीह अल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये सहीह बुखारी का पूरा नाम है, जो आप में से हर एक बंदे को अज़बर हो, याद हो। एक बात, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब है। और इमाम बुखारी का सन्ने पैदाइश 194 से लेकर 256 हिजरी, ठीक है, ये सन्ने पैदाइश इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं एक और कोशिश करता हूं देखने की, कभी मिल जाए जी। इमाम बुखारी ने ये 5 लाख अहादीस में से ये जो आपने बुखारी के अंदर अहादीस लिखी है वो मुरतब की है। आप सबसे पहले, आपको पता है, इस्तिखारा करते थे और 2 रकत नमाज पढ़ते थे। आपने ये किताब बुखारा में अपने एक उस्ताद थे, उनका नाम था इसहाक बिन राहवे, इसहाक बिन राहवे, ये उनकी ख्वाहिश पे आपने ये किताब लिखी थी। 16 साल की मेहनत में पहले 2 रकत नमाज पढ़ते, इस्तिखारा करते, और 16 साल की मेहनत में इसहाक बिन राहवे, जो आपके उस्ताद हैं बुखारा के अंदर, उनकी ख्वाहिश पे आपने ये किताब लिखी थी। और 7275 रिवायात इसके अंदर मौजूद हैं। तकरार को खत्म कर दिया जाए तो ये 4000 रिवायात हैं। तकरार के साथ 7275 फिगर 80-90% अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त है। फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती या कोई बेहतर आपके इल्म में राय हो, आप जरूर आगाह कीजिएगा। बगैर तकरार के इसमें 4000 रिवायात मौजूद हैं। अब इसके साथ आप देखते हैं तो सहीह बुखारी के अंदर सुलासियात की तादाद कितनी है? सुलासी रिवायत किसे कहते हैं? अच्छा, सुलासी रिवायत जो होती है वो जो 3 वास्तों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, ठीक है। और सहीह बुखारी के अंदर सुलासी रिवायात जो है वो 22 है। कितनी है? और ये सवाल एक दफा 2015 के अंदर लेक्चर के अंदर भी ये सवाल आ चुका है कि सहीह बुखारी के अंदर जो सुलासी रिवायात है उसकी कितनी तादाद है? वो 22 इसकी तादाद है। अब इसमें आप देखें सहीह बुखारी के हवाले से इसकी कुल कुतुब जो है, जो हम इसके अंदर, क्योंकि इस किताब को जामे कहा जाता है, अल जामिउ सहीह। अब इसमें 160 कुतुब है जिनको हम किताबें कहते हैं, जैसे कि किताबुल ईमान है, किताबुल अमारा है, किताबुल अमल क़यामत है, किताबुल वज़ू है, किताबुल सलाह है। 160 कुतुब हैं। 3450 जो है ये अबवाब है बुखारी शरीफ के अंदर। ये आपको पता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जब हदीस लाते हैं तो किताब के बाद उस हदीस पे एक बाब कायम करते हैं, तो कई चीज़ें अबवाब से वाज़ेह होती हैं। वो बंदे जो शयूखुल हदीस हैं या उन्होंने बुखारी शरीफ को पढ़ा है, बाज़ औक़ात हदीस का मौजू और होता है मगर उसकी वजाहत जो है उसके बाब से होती है कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को किस बाब के अंदर जिक्र किया है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसका मौजू, उसका रेफरेंस समझ नहीं आ रहा होता, तो इस लिहाज से उन्होंने अबवाब बंदी भी की है। अब इसकी जो मारूफ शुरुआत है वो आप देख रहे, सबसे बड़ी मारूफ शरह है वो फतहुल बारी। अच्छा, फतहुल बारी जो है वो शरह है हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी की। हाफिज इब्ने हजर
अस्कलानी की ये एक मारूफ शरह है बुखारी शरीफ की, अगरचे ये 16 जिल्दों में मौजूद है और ये बैरूत से छपी है। उम्दतुल कारी, उम्दतुल कारी, ये मैं आपको सिर्फ मारूफ शुरुआत बताऊंगा और वही बताऊंगा जो आपको पेपर में आने वाली है। उम्दतुल कारी अल्लामा बदरुद्दीन आईनी, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी जो है उनकी किताब है उम्दतुल कारी। इसके बाद है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, उनकी है फैजुल बारी। ये आप में से हर एक स्कॉलर को कम से कम बुखारी शरीफ की 2-3 शुरुआत का पता होना चाहिए और ये कितनी जिल्दों में है और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक आधे बारे में तो ये भी जरूर पता होना चाहिए। फैजुल बारी है अनवर शाह कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी। और इसके साथ ये 3 शुरुआत आप याद रख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी, बाकी शरह तो बहुत ज़्यादा है। बुखारी के शुरुआत जो आप समझ रहे कि कुरान की तफसीर के बाद अभी सबसे ज़्यादा जिसकी शुरुआत पे काम हुआ है वो सहीह बुखारी है। तो इतना काम है, सिर्फ आपने इसका याद करना है और इंशाअल्लाह ताला इसी से पेपर आ जाएगा। बाकी एक दफ़ा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पढ़ लेंगे, एक दफ़ा वो ख्वाब भी सुन लेंगे, तो तफसीर के साजा पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। किताब से, हिफाज़त हदीस से या बाकी कुतुब से जब आप इनका तारुफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बुखारी शरीफ के हवाले से जो सबसे पहली किताब है उसके हवाले से आपको इतना ही होना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब आ जाए सहीह मुस्लिम। सहीह मुस्लिम, अच्छा सहीह मुस्लिम जो है इस किताब का असल नाम है अल जामिउस सहीह। अब ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। ये भी ज़हन में रखिए, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ये मुरक्कब तौसीफी है। अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी ये उनकी किताब है और हदीस के अंदर असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाहि सहीह बुखारी एक मारूफ कौल है कि अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब जो है वो सहीह बुखारी और उसके बाद जिसका नाम आता है वो अल जामिउस सहीह का आता है। मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी की 200 इनके तरीके वफात और तरीके पैदाइश जरूर याद रखना है और इमाम मुस्लिम की तरीके वफात और इनके साथ जो है जो वफात की वजह बनी, ये भी एक बड़ी पढ़ने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि मुहद्दिसीन के अंदर हदीस का जो शौक था वो किस कदर था। ये मुहद्दिसीन ऐसे नहीं बन गए, मुहद्दिसीन ने अपनी जिंदगियां वक़फ़ की हैं, अपनी जिंदगियों के हर सुकून को हदीस के लिए वक़फ़ किया है और फिर जाके उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया है। तो आज ऐसे नहीं दुनिया इनको जानती है, पहचानती है और अल्लाह ताला लाखों करोड़ों जो है सलामती हो और रहमतों का नज़ूल हो जहाँ पे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और सारे मुहद्दिसीन लेटे हुए हैं। इसके बाद इनकी जो मारूफ किताब है ये 12,000 इसमें अहादीस है, ठीक है, और तकरार गिरा दिया जाए तो ये 4,000 है। ये में बुखारी के अंदर भी 4,000 बगैर तकरार के और इसके अंदर भी 4,000, मगर बुखारी के अंदर कुल हदीसें थी 7,275 हदीसें और सही मुस्लिम के अंदर जो है वो 12,000 हदीस है। अब जिनसे सहाबा रिवायत की तादाद यानी कि ना जिन सहाबा से ये रिवायत करते हैं उनकी तादाद 218 बयान करते हैं, ठीक है, ये सहीह मुस्लिम के अंदर है। अब यहां पे शुरुआत सहीह मुस्लिम आप देखते हैं तो आप इसमें से चंद एक मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, तवज्जो आपकी रहे तो हम पहले किताब पढ़ रहे हैं उसका मुख्तसर तारफ और साथ में हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। अद्दिबाज अला सहीह मुस्लिम, अला सहीह मुस्लिम, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की ये शरह है अद्दिबाज, ठीक है। इसके बाद है शरउल मिनहाज फी शरह मुस्लिम, शरउल, सर ये नाम क्या है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की शरह का? अद्दिबाज, दिबाज अला सहीह मुस्लिम, शरउल मिनहाज फी शरह
मुस्लिम, ये इमाम नववी की रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम नववी का असल नाम यहया बिन शरफ था, यहया बिन शरफ था। इसके बाद है फतहुल मुल्हम, ये बड़ी मारूफ शरह है, ये फी शरह मुस्लिम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, ये उनकी फतहुल मुल्हम फी शरह मुस्लिम, और मतनुल मुनइम फी शरह मुस्लिम ये अल्लामा सफ़ीउर्रहमान मुबारकपुरी की। अब ये भी एक याद रखना है कि अल्लामा सफ़ीउर्रहमान मुबारकपुरी, इनको आप सीरत के नाम से याद करते हैं, और रहीकुल मखतूम जो उन्होंने अरबी के अंदर एक जो मकाला लिखा था, एक मजमून लिखा था, तो उनकी एक जो है शरह भी है, शरह मुस्लिम पे मतनुल मुनइम उसका नाम है। ये 4 शुरुआत आप याद रख ले तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए काफी होगा। 4 शुरुआत मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद यहां पे अब सही है मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है जामे तिरमिज़ी, जिसको सुनन भी कहते हैं, जामे भी कहते हैं। सुनन इसलिए कहते हैं कि उसकी तरतीब अबवाब फ़िक़्ह पर है, ठीक है, और जामे इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर 8 तरह के मज़ामीन हैं। ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ये बात इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, ये बात भी आपने ज़हन में रखना। दूसरा, इमाम तिरमिज़ी का एक कौल है, वो बाज़ हदीस को हसन कहते हैं, सही भी कहते हैं, हसन और ज़ईफ़ुन भी कहते हैं, ठीक है। तो उनके इस कौल की क्या हिकमत है, इस हिकमत को भी आपने ज़हन में रखना है। बात ये कहता है कि एक सनद के साथ उनके पास पहुंची है हसन है और एक सनद के साथ वो ज़ईफ़ है, इसलिए वो उस हदीस पे दोनों कौल वो जिक्र कर देते हैं। लिहाजा इसके बारे में भी आपको पता हो। जामे तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी जो है अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी 209 में पैदा हुए, 279 में उनकी वफात हुई है। अल-जामिउ तिरमिज़ी, इसका पूरा नाम है अल-जामिउ तिरमिज़ी, ये इस किताब का पूरा नाम है। और आपने तिरमिज़ी शरीफ जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो शुरुआत भी लिखी गई। जामे तिरमिज़ी 8 तरह के मज़ामीन अपने अंदर समाये हुए हैं और इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हदीस जो है वो मौजूद है। इसको सुनन भी कहते हैं और जामे भी कहते हैं। अब इनकी जो शुरुआत हैं इस पे आप देख लेते हैं तो अल-उर्फ़ुश्शज़ी, अल-उर्फ़ुश्शज़ी, अल-उर्फ़ुश्शज़ी जो है ये सिराजुद्दीन उमर की है, सिराजुद्दीन उमर की। इसके बाद आप मारूफ कौकबुद्दुरीश, ये अल्लामा रशीद अहमद गंगोई की, रशीद अहमद गंगोई की ये एक अहम शरह है जो कि जामे तिरमिज़ी की शरह लिखी गई है। और सबसे बड़ी मारूफ जो शरह है वो है तोहफतुल अहवज़ी, तोहफतुल अहवज़ी। ये सवाल आ चुका है, ये किसकी शरह है? सवाल ये आ सकता है कि कौकबुद्दुरीश अल्लामा रशीद अहमद गंगोई की एक अहम किस किताब पे शरह है? तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा तभी बताएंगे। तोहफतुल अहवज़ी अल्लामा जो है मुबारकपुरी की किस किताब की एक शरह है? तो आपने जब पढ़ा होगा तो फिर ही आप बताएंगे। लिहाजा इस हवाले से आपने ज़हन में रखना है कि ये शुरुआत है, ये किस मौजू पे लिखी गई है और इसके मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ कौन है ये भी आपने देखना है। मुआरिफ़ सुनन, एक है मुआरिफ़ सुनन, ये जो शरह है अल्लामा यूसुफ बनौरी की, मुआरिफ़ सुनन। तो ये 4 शुरुआत है जामे तिरमिज़ी पे जिसको आपने ज़हन में रखना है। पेपर के अंदर यही सवाल आता है। बाकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एमए से भी पढ़ सकते हैं, मज़ीद मिसाली गाइड के अंदर भी मौजूद है और तफासील से इनको पढ़ सकते हैं। मगर पेपर से रिलेटेड जितना आपको आना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उतना ही आप याद कर ले तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा। बाकी नॉलेज के लिए हर इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको पढ़ना चाहिए। अब हम इस
किताब को सुनने अरबा में भी शामिल करते हैं, यानी कि ये सुनने अरबा की एक अहम किताब है। जामे तिरमिज़ी और आपने सुनन अरबा के हवाले से मेरा थीसिस जो है पीएचडी का, वो चूंकि मौकूफ रिवायात सुनन अरबा की मौकूफ रिवायात पे है, ठीक है, तो उस पे अगर आपको तारफ चाहिए तो मैं अपने थीसिस की जो पहले चैप्टर है उसमें जो हमने बहस लिखी है उसमें सारी किताबों का भी तारफ है, मुसन्निफीन का भी तारफ है, आप वहां से कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक दफा पढ़ेंगे तसल्ली के साथ आपको ये सारी चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। तो सुनन अरबा का चारों का तारफ आपको वहां से मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद है अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में जाए तो उसकी लाइब्रेरी में वहां पे मौजूद है। फिर हम बात करते हैं सुनन निसाई। सुनन निसाई, अब इस किताब का मुसन्निफ जो है इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-निसाई, अहमद बिन शुएब बिन अली अन-निसाई, ये निसा शहर की तरफ उनकी निस्बत है, तिरमस शहर की तरफ उनकी एक निस्बत है, ये भी आपने याद रखना है। और नेशापुरी, एक नेशापुर एक शहर है उसके हवाले से निस्बत है, और बुखारी बुखारा की तरफ एक शहर है। लिहाजा सुनन निसाई इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-निसाई है और 215 हिजरी पैदाइश और वफात है 303 हिजरी। सुनन निसाई के वो अहमद बिन शुएब निसाई। अब इन्होंने सुनन कुबरा का इख्तिसार करके, ये असल में किताब है सुनन कुबरा, उसका इख्तिसार खुलासा कम किया, इख्तिसार करके जो किताब लिखी है उसका नाम है सुनन सुगरा। सुनन सुगरा, ये उसके नाम से उन्होंने ये किताब लिखी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर 5761 अहदीस हैं। सुनन निसाई के अंदर 5761 अहदीस इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इनके ऊपर ज़हर इस तालिकात सल्फिया पे इन्होंने हाशिया भी, तालिकात सल्फिया ने भी इस पे जो एक हाशिया भी लगाया है। तो इस हवाले से इसकी जो चंद एक मारूफ शुरुआत है उसको भी आप देख सकते हैं, मगर इसका मुख्तसर तारफ यही है। इसके बाद आती है किताब सुनन अबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद, अच्छा ये भी सवाल आ जाता है, इसको अबू दाऊद इसलिए कहते हैं या अबी दाऊद क्यों कहा है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अबी कब बना है और अबू कब होता है। वैसे तो लफ्ज अबू दाऊद है, ठीक है, तो सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद जो है अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सजिस्तानी, ये उनका नाम है, सुलेमान बिन अशअस सजिस्तानी 202 हिजरी में, वफात 275 हिजरी में, ठीक है। सजिस्तान एक शहर है उसके अंदर हुई है। अब सुनन अबी दाऊद जो है इसके बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं, वैसे इमाम दाऊद ने ही फरमाया है कि मेरी सुनन के अंदर 4 हदीसें अमल करने के लिए काफी हैं, 4 हदीसें अमल करने के लिए काफी हैं। और सुनन अबी दाऊद के अंदर एक सुलासी रिवायत है, एक सुलासी रिवायत भी है सुनन अबी दाऊद के अंदर, और 600 मुरसल रिवायात हैं। सुलासी रिवायत का याद रखना, बस आपने मुसन्निफ का नाम याद रखना, तरीका बताया याद रखने, रिवायत कितनी है, सुलासी रिवायात याद रखना, ठीक है। अब इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत में आप मारूफ मालिमुस सुनन, ये शरह आप देख सकते हैं, ये अबू सुलेमान खत्ताबी की, अबू सुलेमान खत्ताबी की ये एक अहम शरह है मालिमुस सुनन। और इसके बाद है मिरकातुस सऊद, मिरकातुस सऊद, ये किसकी शरह है, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने शरह लिखी है। और इसकी मारूफ जो शरह है वो है औनुल महबूद, औनुल महबूद, ये फी शरह गायतुल मकसूद। तो ये 3-4 शुरुआत है, ऐसे गायतुल मकसूद है शम्सुल हक अज़ीमाबादी की, तो ये 3-4 शुरुआत ये सुनन अबू दाऊद के हवाले से ये आपको जहन में होनी चाहिए। इसके बाद आखिरी
वो किताब जिसको हम कहते हैं सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा, अबू अब्दुल्ला सुनन इब्ने माजा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा अल कज़वीनी, कज़वीन शहर की तरफ है। ये भी इनके पास 5 लाख अहादीस का मजमुआ था, 5 लाख अहादीस का मजमुआ था। और सुनन इब्ने माजा के जो मुसन्निफ है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद 209 हिजरी में पैदा होते, 273 हिजरी के अंदर इनकी वफात है, कज़वीन शहर के अंदर इनकी वफात है। अब सुनन इब्ने माजा पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी है, मगर एक इजमा के तौर पर जो एक बात तस्लीम की गई है कि सियासित्ता में सुनन इब्ने माजा शामिल है, वो एक इजमा के तौर पर शामिल है। लिहाजा उलमाए किराम का इकट्ठ है इस बात पे, मगर कुछ उलमा ने अपने वक्त के साथ साथ इस पे आरा भी दी कि इसको शामिल करना है या नहीं करना, तो इस लिहाज से भी है बातें, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो सुनन इब्ने माजा को सियासित्ता में शामिल नहीं करते, वो इसकी जगह पे जो है मोता इमाम मालिक को शामिल करते हैं कि वो किताब जो है हदीस की पहली किताब जो है वो समझी जाती है। इस लिहाज से तो सुनन इब्ने माजा 5 सुलासी रिवायात हैं, 5 सुलासी रिवायात इसके अंदर मौजूद हैं, इस लिहाज से भी बड़ी अहम है। अद्दिबाजा मोहम्मद बिन मूसा की एक इसकी शरह है, और मिसबाहुज़्ज़ुजाजा, मिसबाहुज़्ज़ुजाजा ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक शरह है। तो एक दो शुरुआत आप याद रख सकते हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं ना, सुलासी रिवायत, तरीके वफात और पैदाइश, शरह, और आखिरी चीज जो इसमें याद रखने वाली है वो आप इसका हदीस का या पूरा नाम या असल यानी कि किताब का असल नाम जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं आप इस पूरे पोर्शन में याद करेंगे, ठीक है। बाकी सही बुखारी सही मुस्लिम को ज्यादा तवज्जो दें और इन चीजों में आपने ये चीजें करनी है। तो इस तरह आपका सियासित्ता का जो एक सेट है वो मुकम्मल होता है, मुख्तसर मगर जामे। लिहाजा पेपर में जो चीजें पूछी जाएंगी वो 4 चीजें ही होंगी और इन्हीं में से ही कोई पूछा जाएगा सवाल। अब आ जाते हैं जी हम उसूल अरबा। ये थी जिसको उस वक्त 2 फिरके थे, शिया सुन्नी। तो सुन्नी से मुराद जो है अहले सुन्नत मुराद वो सारे जो है एक शिया और सुन्नी, जिसमें आज सुन्नियों में कई आगे आ गए, अहले हदीस आ गए, जोबन मकतबा फिक्र आ गए, बरेलवी मकतबा फिक्र आ गए, ठीक है। ये तीनों उसमें शामिल हो गए और फिक़्ह जाफी है। अब है उसूल अरबा, ये मैंने कल भी बता दिया था, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसूल अरबा हम कहते हैं कि फिक़्ह जाफरिया की 4 मारूफ अहादीस की कुतुब को उसूल अरबा कहा जाता है। अच्छा, जब हम इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं ना, मॉक इंटरव्यूज में, उस वक्त लोगों को ये भी नहीं आते, बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हम समझते हैं कि शायद हमारी बहुत तैयारी है, जब स्ट्रेस होता है, जब कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो आसान आसान सवाल छूट जाते हैं, रह जाते हैं। तो इस लिहाज से हमें एक बेहतरीन तैयारी की तरफ जाना है, एक कॉन्फिडेंस वाली, एक पुरएतमाद तैयारी जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ जाना है। उसूल अरबा 4 है। अल काफी अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब कलीनी की, अल काफी ये पहली किताब, मैं नाम बोली जा रहा हूं, अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब अल कलीनी की ये किताब है। दूसरी किताब है मल्ला यहजुरुहुल फकीह, ये एक अहम किताब है। और अबू जाफर मोहम्मद बिन बाबकुमे की ये किताब है। अल इस्तिबसार, ये किताब है अबू जाफर अल हसन तोसी की, ये मैंने कल भी बताया था। और इसके बाद तहजीबुल अहकाम, ये भी अबू जाफर तोसी की है। तो आपने इन तमाम कुतुब को अच्छी तरह जहन में रखना है, इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब हम आ जाते हैं हदीस के कुछ जनरल सवालात। ये अगरचे आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, मगर फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत आज करवा देता हूँ, उनकी तरफ लाजमी जाना है आपने। तो ये जनरल सवालात हैं। मुनकरीने हदीस की अक़साम कितनी है? अच्छा, आज शेड्यूल हमने बनाया वो कंपोज हो जाएगा आज, तो उसके बाद हमने इस दफ़ा जो डॉक्टर उस्मान साहब का लेक्चर रखा है वो बड़ा अहम लेक्चर है। वो मुनकरीने हदीस पे, फितना इनकार हदीस पे, मुस्तशरकीन पे,
ये एक बहुत अहम लेक्चर है। अल-लुअलु वल मरजान पे डॉक्टर और मुहाज़रात हदीस पे हमने डॉक्टर इमरान हयात साहब का लेक्चर रखा है। लिहाजा एक एक घंटे की क्लास में ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोग प्रिपेयर होकर आए, सवालात करें, बात करें, पूछें, वैसे सारे इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ आपको जवाब देंगे। तो कोशिश करें एक दूसरे से सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा। मुनकरीन हदीस की जो है 3 किस्में हैं, वज़ाइन, मुनकरीन और मुहर्रिफीन। इसके बाद एक कल सवाल आया था कि हाफिज़ मगरब कहते हैं अबू यूसुफ बिन अब्दुल बर, अलामा इब्ने अब्दुल बर, अलामा इब्ने अब्दुल बर, उनका नाम है अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल बर। और हाफिज़ मशरक ये है अबू बकर अहमद बिन अली, अबू बकर अहमद बिन अली खतीब बगदादी के नाम से मारूफ है, खतीब बगदादी के नाम से मारूफ है। नफ्स की कितने किस्में हैं? नफ्स की 3 किस्में, नफ्स अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता है, ठीक है। लव्वामा मुलामत करने वाला, मुतमइन्ना इत्मीनान दिलाने वाला, और नफ्स अम्मारा गुनाह पे उभारने वाला होता है। अच्छा, इसके साथ है इबादल अरबा। इबादल अरबा किनको कहते हैं? जिनके शुरू में अब्दुल्ला आता है उनको इबादल अरबा कहते हैं। 4, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। यानी कि इबादल अरबा, ये इंटरव्यू का सवाल है, कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस सहीफा सादका वाले, और तर्जुमान कुरान का लक़ब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में इनकी शहादत हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के साहबजादे थे। तो इस लिहाज से आपने ये भी याद रखना है। सादईन, सादईन किसे कहते हैं? ये 2 साद के बारे में बोला गया, सईद बिन सईद के बारे में बोला गया। सईदैन, यह सईदैन, सईद बिन मुसय्यब और सईद बिन जुबैर। सईद बिन सईदैन, सईद बिन मुसय्यब और सईद बिन जुबैर। और इसी तरह अस्वादैन से क्या मुराद है? अस्वादैन, इससे मुराद सांप और बिच्छू। और अस्वादान, खजूर और पानी, अस्वादान, खजूर और पानी। अजान नहीं, इससे मुराद अजान और इकामत, अजान और इकामत। और लुक्ता वो माल है जो कहीं पड़ा हुआ मिल जाए और उसका मालिक ना हो, उसका मालिक ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? लुक्ता। अयाम तशरीक कहते हैं 11, 12, 13, कई दफा ये सवाल आ चुका है। यौम तरबिया 8 जो है जुल्हज्जा, 9 जुल्हज यौम अरफा, हज का सबसे बड़ा दिन। मैं अभी अरकान इस्लाम पे नहीं जा रहा क्योंकि बड़ी वजाहत लग जाएगी उस पर, और वो मिसाली गाइड से अगर पढ़ लेंगे तो आप तसल्ली के साथ देने में रखें कि सारे आपके हो जाएंगे। वहाँ पे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हज के नक्शा है, खाका हज है, वो भी हमने वो शामिल कर दिया। तो 5 रोज़े मना है अयाम तशरीक के, और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के रोज़े रखना ये ममनू है। और इसी तरह जो है 9 जुल्हज्जा को यौम अरफा, हज का बड़ा दिन, 10 जुल्हज्जा को यौम नहर कहते हैं, और 11, 12, 13 इसको हम कहते हैं अयाम तशरीक। 12, 13, 14, 15 इसको कहते हैं अयाम 20 सफेद दिन, जिनके दिनों में रोजे रखे जाते हैं। जी, आखिरी चंद चीजें हैं, वो आपको कुछ हदीस के जनरल मौज़ूआत के हवाले से मैं करवा रहा हूं, तो इस ताकि चीजें आपको याद रखें। हदीस जिब्रील, ये सवाल आ चुका है एसएस के अंदर। हदीस जिब्रील आपने अगर इंटर इस्लामियत इख्तियारी पढ़ी है तो वहां पे है, हदीस जिब्रील के अंदर जो है वो सवाल होते हैं इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, एहसान के बारे में और क़यामत के बारे में। तो तकरीबन 4 सवाल वहां पे बनते हैं। और हदीस जिब्रील के रावी, ये सवाल आया था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हदीस जिब्रील के रावी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तशमीत कहते हैं, तशमीत, ये पेपर में आए हुए सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं। तशमीत कहते हैं छींक का जवाब देना, छींक का जवाब देना। तसाउब कहते हैं जमाई लेना, ठीक है।
इसके बाद है इतास, कहते हैं छींक लेना, छींक लेना। और तशमीत कहते हैं छींक का जवाब देना। मजलूम की दुआ, 5 दुआएं जिसके बारे में आता है कराद नहीं होती। और मजलूम की, हाजी की, जिहाद में बीमार बंदे की, और मुसलमान भाई की मुसलमान भाई के बारे में। अच्छा, दुआ, दुआ का ये चूंकि अल्लू वाल मरजान भी हमारे सिलेबस में है, तो ये यहां से वहां से हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बनाए हुए हैं। दुआ का लफ्जी माना था मांगना, ये भी पेपर में आया हुआ है सवाल। दुआ का लफ्जी माना क्या है? मांगना। और अस्सलात का माना क्या है? दुआ। अस्सलात का माना हम नमाज करते हैं, मगर लफ्जी माना क्या है? दुआ। हलावते ईमान में कितनी चीजें शामिल हैं? उसके अंदर जो है 4 चीजें शामिल हैं। हलावते ईमान 3 चीजें उसमें शामिल है। तकमीले ईमान में 4 चीजें शामिल है। और हलावते ईमान से क्या? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, मोहब्बत अल्लाह के लिए करना, और कुफर के अंदर लौटना नापसंद करना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, और मोहब्बत अल्लाह के लिए करना, और कुफर में लौटना नापसंद करना। अब मरने वाले के पीछे कितनी चीजें जाती है? 3, माल, घर वाले, अमल। और जुहद, किताब जुहद व रकाइक, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये पिछले साल 2022 में भी पेपर में सवाल आया है, ठीक है? तो दम वगैरह के हवाले से। तो जुहद व रकाइक, जुहद हकीर चीज के हैं। जिक्र के 4 दर्जे हैं इमाम गजाली के, हाँ, ठीक है? अदना, आला, औसत, ठीक है? इस हवाले से अकसाम भी जिक्र की 4 है। आप देखते हैं जिक्र खफी, जिक्र जली, जिक्र इनफरादी, जिक्र इज्तिमाई, ठीक है? लिसानी भी इसमें आ जाता है। मतलब 4 अकसाम जो है वो बनती हैं। अब किताबुल बुयू, यहां पे थोड़ी सी चीजें देखने वाली हैं। किताबुल बुयू को लाजमी देके जाइएगा क्योंकि बड़ी अहम है। कारोबारी जो मामलात है इस्लाम ने बड़े वाज़े किए हैं। कारोबार के बगैर, माइशत के बगैर कोई भी मुआशरा जो है ना वो परवान नहीं चढ़ सकता। हम सबको पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है ये पता होना चाहिए। अब अगर एक इस्लामियत बंदे से ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताएं कि डॉलर जो है, हम लोग डॉलर करते हैं, तो डॉलर हमारी मईशत पे कैसे असर डालता है? देखिए, अगर हमें पता ही नहीं है कि डॉलर क्या है, मईशत के लिए, हमारी मईशत के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है क्यों बढ़ता है, इसका एक्सचेंज रेट बढ़ना किसके फायदे में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके तवादुल कैसे किया जा सकता है, ये चीजें बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि इस्लामियत वाले बंदे को कहते हैं कि ये सिर्फ मदरसे वाला बंदा है। अगर वो थोड़ा सा इन चीजों पे वो थोड़ी सी आउटपुट दे दे, थोड़ा सा वर्क कर ले, तो उनको समझ आ जाती है कि यार ये बंदा खालिस वो नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया को भी समझने वाला बंदा। और ऐसे बंदा उनको चाहिए होता है इंटरव्यू में, ऐसे बंदे को वो लगाते हैं। सो ऐसी चीजों को भी आपने देखना है। किताबुल बुयू, अब कुछ बुयू है वो मैं आपके सामने रखूंगा, हमने अभी उसको पढ़ना है। तलक्कु रुकबान है, मैं अभी लिख लूं, ला यबियु हाजिरुन लिबादिन। तीसरे नंबर पर अहादुन अला अहादिन, तनाजाशु, ठीक है? 1 2 3 4 5। अब है इसके बाद मुहाकिला। 6वें नंबर पर हम लिख रहे हैं मुजाबिना। 7वें नंबर पर लिख रहे हैं गरर। 8वें नंबर पर लिख रहे हैं मुस्तर। और ऐसे यहां पे और भी है मुलामिसा, ठीक है? 10वें नंबर पर हम कह सकते हैं हबलुल हबला। ये मदरसे में बड़ी मुश्किल बताई जाती थी, बहरहाल खैर इसमें ये चीजें जो है ना वो आपने देखनी है। तलक्कु रुकबान क्या होता है? मिलना काफिलों को, मिलना काफिलों को, यानी कि शहर के अंदर जो काफिले आते हैं तिजारत की गरज से, जो माल लेके आते हैं। ये मुख्तसर कर रहा हूं, मदारस की तरह हम नहीं पढ़ा रहे। मदारस में बहुत तफसील के साथ बताया जाता है, हम आपको पीपीएससी की तरफ से पढ़ा रहे हैं। जी सर, आपने डॉलर के बारे में बात की है, आप उसके हवाले से कोई थोड़ा सा जवाब भी बता दें, गाइड कर दें कि इसका क्या जवाब बन सकता है।
नहीं देखिए, ये इंटरव्यू के सवालात हैं, हम उस वक्त करेंगे, मगर आपको जाहिर बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इल्म होना ये बहुत ज़रूरी है। दरामदात और बरामदात, हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर के अंदर हमने परचेजिंग करनी होती है। हमारे मुल्क की जो दरामदी शोबे हैं वो चलते डॉलर से हो। करेंसी डॉलर होंगे तो हम अपने वो बिल्स है वो पे कर सकेंगे, अदरवाइज हमें तेल भी नहीं मिलेगा, गैस भी नहीं मिलेगी, कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो हम बैठ जाएंगे। लिहाजा कोई भी मुल्क जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के मुताबिक डॉलर को अपने जो रिजर्व में रखता है, और उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसने दरामदात करनी होती है। अब बढ़ते कैसे हैं? मार्केटिंग से। अगर हम अपनी चीज़ें पाकिस्तान की, अब हर बंदा तो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल करता है, हर बंदा तो बाहर से, हम देते क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आज डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी कौम ने या बहसियत में आप सब ने, हमने इंटरनेशनल दुनिया को क्या दिया है कि वो हमें कुछ दे? ठीक है, हमें तो कुछ नहीं दिया। इवन कि हमारे पड़ोस में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी में, उन्होंने आईटी में और उन्होंने गाड़ियों में इतनी एक्सपोर्ट्स की है और अपने मुल्क से बाहर जो है भेजे हैं, तो अब उनके पास पैसे आ रहे हैं। ऐसे पैसा जैसे आप के दो रिश्तेदार बाहर जाते हैं, वो पैसे यहाँ पे भेजते हैं, उनका फायदा होता है हमें, जिसको हम ज़र मुबादला कहते हैं। ठीक है, तरसीलाते ज़र कहते हैं। तो ऐसे ही डॉलर का होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी करेंसी में आप तो दुबई के एयरपोर्ट पे कोई बोतल नहीं ले सकते। दुनिया की बाकी सारी करेंसी तकरीबन वहाँ पे चलती है, पाकिस्तानी करेंसी पे आप कुछ भी नहीं ले सकते। करेंसी की डिवैल्यू होना दुनिया के अंदर आपके जो मुल्क के वकार और मुल्क की जो मईशत है उसको जो है दाग समझा जाता है। तो और बहुत सारी बातें हैं, हम इस पे कर सकते हैं एक लंबी चौड़ी, मगर अभी टॉपिक ये है तलक्कुर रुकबान। ये वो बात से आती है ना जब बात, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इशारा दे लेना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली दफ़ा इस्लामियात के एक बंदे से यही सवाल हो गए थे, अच्छा ये डॉलर के बारे में आप जानते हो क्योंकि उन दिनों में डॉलर बढ़ रहे थे, रेट दिन ब दिन बढ़ रहे थे। और आपको पता है ये हुकूमत आई थी इनकी, ये जो हमारे PDM की मुश्तरका हुकूमत आई थी, तो उस वक्त डॉलर के रेट तो बहुत चढ़े थे, 175 से कहाँ चला गया 300 से ऊपर। तो इस वजह से सवालात वक्त के साथ साथ बदलते हैं, वक्त के साथ आते हैं, तो उन पहलुओं को भी हमें रेडी करना होगा। तलक्कुर रुकबान होता है कि काफिले बाहर है, जब वो शहर के अंदर सामान लेके आते हैं तो आप बाहर चले जाते हैं, जनाब कोई नहीं, मंडी का तो हाल ही कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, लिहाजा यहाँ पे बेच दो। अब झूठ बोलना और उसको मंडी के रेट से आगाह ना करना, ऐसा करने से मना फरमाया नबी पाक से फरमाया कि बाहर जाके काफिलों को ना मिलो, बल्कि उनको मंडी के अंदर आ लेने दे और भाव देख लेने दे फिर बेचे। इसके बाद होता है ला युबी हाजिरुल लिबादिन। अब ये क्या कहते हैं कि शहरी जो होते हैं ना, आज भी शहरी, अक्सर शहरी बाबू जो है ना वो देहातों वालों को बद्दू समझते हैं। बद्दू असल में वो नहीं, बद्दू वो होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक सोच बनाई है और एक अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई है, और देहातों की एक अलग फितरत है, शहरों की एक अलग फितरत है, और दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। तब होता क्या है कि एक देहाती बंदा, उसको मार्केटों के रेटों का नहीं पता, उसको कारोबार का नहीं पता, तो शहरी बंदा वो चालाक बनता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, चालाक बनते हैं और उनके माल जो है कम दामों। इस्लाम ने एक इंसाफ का निज़ाम दिया है, ना इस्लाम किसी का घाटा चाहता है ना किसी को बिला वजह मुनाफा चाहता है, लिहाजा उसूल के साथ चले, किसी का कोई नुकसान ना हो। तो शहरी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो बाहर जाके किसी देहाती से बैय करे, जबकि उसको जाहिर समझ के या उसको मार्केट के रेटों से आगाह ना रखा जाए। अगर आगाह कर दिया तो ये एक अलग है, उस पर जायज़ भी होने की भी बातें मौजूद हैं। मैं जस्ट आपको अल्फाज से कर रहा हूँ क्योंकि इस पर बड़े इख्तलाफात भी हैं और कई तरीक़ों से किए जा सकते हैं, मैं सारी बहसों पर नहीं जा रहा। इसके बाद है ला यबीउ अहदिन अला अहदुन अला अहदिन, यानी कि कोई बंदा किसी की बै पे बै ना करे। फर्ज कीजिए एक दो बंदे सौदा कर रहे हैं, ये मेरा 90 में 1,90,000 तो तय हो गया, या भी बात हो रही है तो ऊपर से आता है अच्छा जनाब मैं आपको 2,20,000 देता हूँ। अब ये बोली लगाना है, तो ये बोली मुनासिब नहीं है इस तरह कि जब दो बंदों के दरमियान, या तो एक है ना बोली लग रही है, 5-10 बंदे खड़े हैं उसमें सारे कह रहे हैं, जब एक बंदे के दरमियान डील हो रही है, सौदा लेने लगे हैं उसकी ऊपर का दर, या एक बंदे ने सौदा खरीद लिया है तो उसने बात हो गया, बयाना हो गया है, 2 लाख में खरीद लिया, अब एक तीसरा बंदा आता है यार मैं आपको 2.5 लाख देता हूं आप मुझे दे दें, तो ये बै जायज नहीं है। इसको कहते हैं जुबान से फिसल जाना, फिर जुबान से खत्म हो जाना, इंसान की जुबान नहीं है। इसके बाद है वाला तनाजशु। तनाजशु कहते हैं चढ़ती की बै करना, तनाजशु
चढ़ती की बैक करना, इसका असल में इसका मकसद होता है कि इंसान 3-4 अपने अपने बंदे छोड़े होते हैं और बोली लगाते हैं, वो उन्होंने खरीदना कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उस चीज की जो एक 50 वाली चीज थी उसकी वर्थ वो कहाँ ले जाते हैं 150 तक, 150 तक वो बोलते हैं ताकि दूसरे बंदे को वो आगाह करे। और आजकल बोलियों में यही होता है, कारोबारी मामलों में ये बड़ा है। आका इस्लाम ने इस चीज से मना फरमाया कि जानबूझ के चढ़ती की बैय ना करो, यानी कि तुम कीमतें बढ़ाने के लिए ये बैय करते हो और लोगों को सौदे लगाते हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद है मुहाकिला। अच्छा, मुहाकिला खेती की है, ठीक है, और मुजाबिना फलों की है। मुहाकिला कच्ची खेती की बैय करना, जैसा कि आजकल हमारे इलाकों में मक्की अभी कच्ची होती है, ठीक है, लोग आ जाते हैं, जनाब आप मुझे ना, मैं जब ये पक जाएगी मैं ले लूंगा, आप मुझे ना 2 लाख का एक एकड़ मेरे नाम कर दें, यानी कि जब पकेगी मैं ले लूंगा, तब चाहे 3 लाख ही बिके या 1 लाख ही बिके। इस्लाम इसी से मना करता है। खैर पर जब बता दिए तो इसमें भी आगे इख्तलाफ की चीजें हैं। मुजाबिला ये कच्चे फलों की बैय करना, मुहाकिला कच्ची खेती की बैय करना, और गरर कहते हैं धोखा, ला गरर, धोखा ना करो, और धोखे की बैय करना, ये बैयुल गरर है, बैयुल गरर। और मुस्तर होता है ये मुनाफाखोरी, मजबूरी की बैय, तंग दस्ती की बैय, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा यही बैय होती है। अगर कोरोना आ जाए तो वहां पे डेटॉल है, दवाइयां है, मेडिसिन है, वो कितने दामों पहुंच जाती हैं। हम हर मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। अगर किसी चीज की मार्केट में कमी हो गई है हम फौरी अपने रेट बढ़ा देते हैं। मार्केट में अगर फलों की कमी नहीं बल्कि उसकी जो खर्च ज्यादा है, खपत ज्यादा हो गई है, हमने रेट बढ़ा दिए। रमजान में ऐसे ही होता है। तो ये मुस्तर की बैय है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मगर ये सारी बैय अब सिर्फ किताबों तक रह गई हैं। कारोबार में सरमायादारी वाला हिसाब है, जिसके पैसे है तो आ जाए, नहीं है तो चले जाए। ये जो सूल थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, आज उसको कोई नहीं फॉलो करता। और यही वजह है कि हर बंदा ही डंडी मारने पे है, हर बंदा ही खाने पे, हर बंदा ही लूटने पे है, और कोई किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने घर और अपने पेट, अपने बैलेंस की परवाह है। लिहाजा इन उसूलों को छोड़ चुके हैं, आप कुल्ली तौर पर छोड़ चुके हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ चंद एक यहाँ पे मौजूद हो। मुलामिसा कहते हैं छूने की बैय, इस पे भी कपड़े की बैय होती है। मुलामिसा लमस से है, लमस का मतलब होता है छूना, ठीक है। तो ये छूने की, ये कपड़े की बैय में होता है कि कपड़े को हाथ ला के छू लिया तो ये कपड़ा सेल हो गया, तेरा हो गया। तो इस तरह की ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। और ऐसे ही जुए की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिसको आप देख सकते हैं। हब्लुल हबला, अच्छा ये तकरीबन तीसरी पीढ़ी है, ठीक है। उस बच्चे की बैय करना, जो ये गाय है इसके पेट में जो बच्चा है जो वो जनेगी, यानी कि तीसरी पीढ़ी की जो है बैय करना, उसको कहते हैं हब्लुल हबला, ठीक है। तो ये बैय भी जो है वो जायज नहीं है। तो ऐसा आजकल होता नहीं है बहुत ज्यादा, मगर ये हदीसों में के अंदर एक इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है। यहां तक किताबुल बुयू बड़ी बड़ी जामे और अहम चीजें मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह आपको याद रहेंगी। पेपर के अंदर लंबा चौड़ा सवाल नहीं आता, इतना ही आता है जितना मैंने आपको बताया। इसके बाद जिहाद की 4 अक़साम है, ये मारूफ सवाल है। और जिहाद अकबर किसे कहा गया? जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर का दर्जा दिया गया। जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर का दर्जा दिया गया। माल से जिहाद है, खौफ से जिहाद है, और जिहाद बिन सैफ है, ठीक है। नफ्स की भी मैंने 3 किस्में बता दी। अम्मारा नफ्स वो होता है जो बुराई पे उभारने वाला होता है, उकसाने वाला। लवामा जो होता है मुलामत करने वाला। और मुतमइन्ना जो है वो नफ्स मुतमिन है, इंसान को मुतमिन करता है। मुनाफिक की 4 निशानियां, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, ख़यानत करता है, लड़ता है तो बकता है, ठीक है। और इसकी अक़साम 2 हैं, इत्क़ादी और क़ल्बी। एक दिल का मुनाफिक है और अकीदे का मुनाफिक है, और जिसको हम कहते हैं इत्क़ादी भी और अमली भी। इत्क़ादी और क़ल्बी एक, और अमली अमल का मुनाफिक है। जो दिल का और अकीदे का मुनाफिक है वो क़ल्बी या इत्क़ादी, और एक अमली मुनाफिक है जो अमल से खाली है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अल हर्ब खुदा, जंग एक धोखा है। ये ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर बोला गया था। और नईम बिन मसऊद अशजी ने, ये जब कबीला गतफान के थे, उन्होंने ये जब फूट डाली थी ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो उस वक़्त कुफार को बदज़न किया, और साथ मदीना के अंदर जो बनु कुरैज़ा थे उनको बदज़न किया एक दूसरे से। और इस तरह एक जंगी चाल थी, और नबी ये बोला गया था अल हर्ब खुदा की जंग एक धोखा है।
खैर, इसके बाद आइली जिंदगी, खानदानी जिंदगी को कहते हैं। अब हमसायों की 3 अकसाम है, रिश्तेदार पड़ोसी, गैर रिश्तेदार हमसाए और आर्जी तल्लुकात जैसे हमसारे हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अब है ज़कात के हवाले से, ज़कात की मारूफ चीज़ें वैसे मैंने किताब में लिखी हुई हैं। ये चूँकि मतने हदीस का सिलेबस है, इस वजह से मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें लेक्चर के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगी, यही सुन लेंगे तो ये काफ़ी है। 2 हिजरी में फ़र्ज हुई है, ये याद रख लें। 2 हिजरी में फ़र्ज हुई, 8 हिजरी में अहकाम आए और 9 हिजरी में निज़ाम जो है वो नाफिज हो गया। ये सुन लें, 2 हिजरी फ़र्ज, 8 हिजरी में अहकाम आए और 9 हिजरी में इसका निज़ाम नाफिज हुआ। अब निसाब, कुछ निसाब, साहिब निसाब, निसाब कहते हैं उस मिकदार को जिस पे ज़कात आती है। सोने का 7.5 तोले, चांदी का 52.5 तोले, और पैसे चांदी के बराबर अगर पैसे बने तो उस पे ज़कात है। ऊंटों का निसाब कितना है? ऊंट 5 ऊंट हो तो 1 बकरी कम से कम, यह हदीस में मौजूद है। 40 बकरी हो तो 1 बकरी ज़कात, 30 गाय हो या भैंसे हो तो उस पर 1 साला बछड़ा, अगर 40 हो जाए तो उस पर 2 साला बछड़ा। ये आपने याद रखना है। उशर कहते हैं 10वां हिस्सा। ठीक है, फसल अगर बारानी हो तो 10 मन के पीछे 1 मन, 1 मन। अगर मेहनत से पानी लगता हो, खपत से, पैसे से पानी लगता हो तो 20 मन पीछे 1 मन। ये फलों में भी है और ये आप जमीन से जो पैदावार होती है उसमें भी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ऊंटों पे 7.5 तोला जो है सोना, 7.5 तोले हो तो उस पर ज़कात 40वां हिस्सा, चांदी 52.5 तोले हो तो उस पर 40वां हिस्सा। बाकी कोई अगर ज़कात रहती है तो वो भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ तक जो है अहम जितने उन्वानात थे उसको कोशिश की गई है वो मुकम्मल करने की। बाकी हज है, हज का लफ्ज़ बना कसद करना, इरादा करना, और इसकी जो इस्तिलाहें हैं, मीकात कितने हैं? 5 मीकात है। पाकिस्तानियों के लिए कौन सा? यलमलम है। ठीक है, 5 मीकात, ये पेपर में सवाल आया हुआ है। हज के बारे में एक सवाल पक्का आ जाता होता है। हज की अकसाम कितनी है? 3 अकसाम है, वो भी आपने तमत्तो है, किरान है, अफराद है, ये हज की अकसाम है। और इसकी मजीद जो है वो तलबिया क्या है, मीकात क्या है, और आगे सही क्या है, सफ़ा मरवा कहाँ से शुरू करें? इन सफ़ा से शुरू होगा, मरवा पे ख़त्म होगा। तो इस लिहाज से हज के हवाले से आप खाका पढ़ लेंगे और मिसाली गाइड से हज के हवाले से मैंने शामिल कर वो पढ़ लेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी नमाज के हवाले से, रोज़ों के हवाले से भी बड़ी वहाँ पे वजाहत के अंदर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ तक जो है मतने हदीस के हवाले से जो जनरल चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती हैं। बाकी अब हमारा अपना नॉलेज है, आपको जितना बताया पेपर पिछले उठा लें, मिसाली गाइड में भी है, बाकी में भी है, आप देख सकते हैं यही सवालात आए हुए हैं। तो आपने अब ये करना है कि इस लेक्चर को भी तवज्जो से याद करना है, और मज़ीद जो नोट्स हैं आपको भेजे जाएंगे या आपके पास है, किताबें हैं, उसको पढ़िएगा। MA की किताब से पढ़ लें और हदीस के हवाले से जितना जो नॉलेज हो सके वह आप पढ़ें, और अल्लुल वल मरजान के जो अहम सवालात हैं वो भी आप तैयार करें। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम असाइनमेंट भी बनवाएंगे कि अल्लुल वल मरजान से अहम सवालात, 7 अबवाब है। डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की ये किताब है, ये सवाल भी आया है। डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की ये किताब है अल्लुल वल मरजान, 7 अबवाब पर ये मुश्तमिल एक अहम किताब है जो आपके सिलेबस में शामिल है। बाकी एक कोशिश की गई है, एक अच्छी कोशिश की गई है, और इसमें कमियां भी हैं, तो मगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला इस लेक्चर को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए और इस जो वक्त को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको कामयाब फरमाए। बाकी नोट्स, किताबें, ये सारी आप पढ़ते रहें। अभी हमारे पास हदीस पे वक्त है, अभी हमने पढ़ना है, तसल्सल के साथ पढ़ना है, तो तसल्ली के साथ इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया।